अब हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर्स की कि जिसमें हम इंग्लिश में स्पीकिंग में ऐसे एक्सप्रेशंस जो हैं वो कवर करेंगे जो नेटिव वहां के जो हैं वो यूज करते हैं। देखें, जब हम किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश की तरफ जाते हैं तो जो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी होती है वो उर्दू है, हिंदी है या कोई और लैंग्वेज है, तो फर्स्ट लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस है वो जरूर होता है हमारी किसी सेकंड लैंग्वेज पर, या हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में ही सोचते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसकी इंग्लिश जो है वो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। आपने इंग्लिश में कुछ कहना है, आपको वही एक्सप्रेशन पहले सीखना पड़ेगा कि जो वहां के नेटिव लोग बोलते हैं और उस एक्सप्रेशन में अपनी वो बात करनी होगी। अपनी लैंग्वेज में पहले सोच के और फिर उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बोलना या उसको बनाना, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। अब हम वो एक्सप्रेशन सीखेंगे कि जो वो लोग अपनी एवरीडे लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं। हमारे पास एक सिचुएशन है, जैसे आप किसी को कहते हैं आई हैव अ डिजाइन इन माई माइंड, आई हैव एन आइडिया इन माई माइंड बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ इट लुक्स, कि मेरे माइंड में कोई डिजाइन है, कोई इमेज है, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। अब ये जो बात है इसकी इंग्लिश आपने खुद नहीं बनानी। ये एक्सप्रेशन नेटिव बिल्कुल दिया हुआ है, प्रोफेशनल एक्सप्रेशन है, आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। आयट्स की किसी स्पीकिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं, एवरीडे सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हैं। आप किसी को कहते हैं कि मेरे माइंड में एक इमेज है, एक डिजाइन है, बट मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा कि ये कैसा नजर आता है, मैं आपको दिखा नहीं सकता कि जो मेरे माइंड में है। तो आई हैव अ डिजाइन इन माई माइंड बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ इट लुक्स। तो ये देखिए, ये कितना प्रोफेशनल और कितना स्टाइलिश एक एक्सप्रेशन है, हाउ इट लुक्स। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनके अंदर आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, खुद से नहीं बनानी है। और अभी हम ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर किसी एक वर्ड को हम लेंगे, जैसे गेट है, टेक है, इस तरह के वर्ड्स हैं, उनके साथ जो एक्सप्रेशंस बनते हैं और नेटिव स्पीकर्स वहां पे बोलते हैं, फिर हम उनको कवर करेंगे। कोई सिचुएशन ले लेंगे, फिर उसी सिचुएशन पे हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं वो कवर करेंगे। खुद से इंग्लिश नहीं बनानी है। अब आपसे कोई पूछता है या आप किसी से पूछते हैं, आप कहते हैं कि मुझे कुछ चीज चाहिए, आप किसी स्टोर पे चले जाते हैं, किसी शॉप पे चले जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे कुछ चाहिए बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, कि मैं बता नहीं सकता कि ये कैसी है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ इट लुक्स। तो शॉपकीपर आपको कहता है इज दिस हाउ इट लुक्स, वो आपको कोई चीज दिखाता है और कहता है इस जैसी नजर आती है वो चीज जो आपने परचेज करनी है, इज दिस हाउ इट लुक्स, इस तरह से नजर आती है, ये इस जैसी नजर आती है। तो आप आंसर में कह सकते हैं यस दैट एग्जैक्टली लुक्स लाइक इट, मेरे माइंड में जो चीज है, ये जो मैं चीज चाहता हूं वो बिल्कुल इस जैसी नजर आती है, दैट एग्जैक्टली लुक्स लाइक इट, यही है, इसी जैसी नजर आती है जो मैं चाहता हूं। या आप कह सकते हैं नो दिस इज नॉट द वन आई हैव इन माई माइंड, ये वो नहीं है, दिस इज नॉट द वन आई हैव इन माई माइंड। कोशिश ये करें कि इन एक्सप्रेशंस पे आने से पहले हमारे जो बेसिक लेसन्स हैं ग्रामर के, टेंसेस हैं, एक्टिव हैं, पैसिव हैं, ग्रामर के जो बेसिक लेसन्स हैं वो सीख के आए। तो ये आपको ये जो बहुत स्टाइलिश एक्सप्रेशंस हैं जो नेटिव वो लोग अपने सोसाइटी में बोलते हैं, तो ये आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। या अगर वो चीज आपको वैसी नहीं है जो आप चाहते हैं तो आप कहेंगे नो दिस इज नॉट द वन आई हैव इन माई माइंड, ये वो वाली नहीं है जो मेरे माइंड में है। या नो इट डज नॉट लुक लाइक दैट, मैं जो चाहता हूं ये उस जैसी नहीं लगती है, ये जो आप दिखा रहे हैं ये उस जैसी नहीं लगती जो मेरे जहन में है, नो इट डजंट लुक लाइक दैट। अब यही बात आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज नॉट द वन आई एम लुकिंग फॉर, जो मैं ढूंढ रहा हूं ये वो नहीं है। ये शॉपकीपर के साथ या इवन फ्रेंड्स में कोई आपको कहता है कि वो जो वॉच, वो जो मोबाइल आप परचेज करना चाह रहे हैं, क्या ये वही है, इज दिस हाउ इट लुक्स। कोई आपको अपना मोबाइल फोन जो है वो शो करके कहता है कि जो आपके माइंड में मोबाइल है, इज दिस हाउ इट लुक्स, इस जैसा नजर आता है, तो आप कहते हैं नो दिस इज नॉट द वन आई एम लुकिंग फॉर, मैं जो चाहता हूं, जो मैं ढूंढ रहा हूं ये वो नहीं है। या इसी बात को आप देखें कितने ये सब नेटिव एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट समथिंग आई एम लुकिंग फॉर, जो मैं ढूंढ रहा हूं ये वो नहीं है, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, मैं तो कोई और चीज ढूंढ रहा हूं, जो आप मुझे बता रहे हैं, जो आपके पास यहां पे अवेलेबल है, दिस इज नॉट समथिंग आई एम लुकिंग फॉर।
ये वो चीज नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, मैं तो कोई और चीज ढूंढ रहा हूं, बट दैट लुक्स क्वाइट सिमिलर टू दिस वन। लेकिन वो जो मैं ढूंढ रहा हूं वो बिल्कुल इसी जैसी नजर आती है जो आपके पास यहां पे है, जो आप दिखा रहे हैं, जो इस पिक्चर में नजर आ रही है। तो सिचुएशन को माइंड में रखते हुए जब आप इनको यूज करेंगे तो ये बहुत परफेक्ट इनका जो है वो सूटेबिलिटी जो है वो बिल्ड होगी आपकी सिचुएशन के साथ। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, मैं तो कुछ और ढूंढ रहा हूं, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा हूं ना वो ये जो आपके पास है, जो आप शो कर रहे हैं, उससे लुक्स क्वाइट सिमिलर टू दिस वन। इस वाले से वो काफी मिलती जुलती है, लेकिन ये नहीं है, एग्जैक्टली ये नहीं है। दिस इज नॉट द एग्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज नॉट द वन आई एम लुकिंग फॉर। फिर आप यही ये देखिए कितनी वैरायटी है। जब आपके पास वैरायटी होगी स्पीकिंग की तो फिर आप इनमें से कोई भी आपके माइंड में आएगा तो आप जल्दी से बोल के अपना जो सिचुएशन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। आप सोचते नहीं रहेंगे कि मुझे एक ही एक्सप्रेशन आता था इस टॉपिक पे तो वो याद नहीं आ रहा। कितनी वैरायटी है। दिस इज नॉट द वन आई हैव इन माई माइंड। मेरे माइंड में जो है ये वो नहीं है। यू वुड बेटर ट्राई अनदर वन, बेहतर होगा कि आप कोई और ट्राई करके मुझे दिखाएं, कोई और मुझे शो करें, कोई और इसी तरह की चीज ट्राई करें, कोई दिखाएं मुझे, ताकि हो सकता है कि वो सिमिलर हो या एग्जैक्टली जो मैं चाह रहा हूं वो मिल जाए। तो बेहतर होगा कि आप कोई और आइटम ट्राई करके देखें, शायद वो जो मैं ढूंढ रहा हूं उस जैसी हो। यू वुड बेटर ट्राई अनदर वन। ये वुड बेटर का जो स्ट्रक्चर है इस पे भी अब हम आगे काम करेंगे। एक एक जो स्ट्रक्चर है उसको लेके फिर उसके ऊपर पूरी वर्किंग करेंगे। आज हमने थोड़ा सा इसको स्टार्ट करना है। फिर आप कहते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट लुक्स लाइक। हाँ, जो मैं ढूंढ रहा हूं ना बिल्कुल इस जैसा ही है। ये जो आप दिखा रहे हैं ना, जो मेरे माइंड में है और जो आप शो कर रहे हैं बिल्कुल इसी जैसा ही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट लुक्स लाइक। मेरे वाली जो चीज है वो बिल्कुल ऐसी नजर आती है जैसी आप दिखा रहे हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास एक गैजेट है, वो इस तरह से है लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो कोई आपको कोई गैजेट शो करता है कि इज दिस हाउ इट लुक्स लाइक, तो आप कहते हैं यस यस दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट लुक्स लाइक। मेरे वाला गैजेट बिल्कुल ऐसा नजर आता है। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। ये चीज सामने लाने का शुक्रिया, ये चीज मुझे दिखाने का शुक्रिया। बिल्कुल मेरे पास जो चीज है दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट लुक्स लाइक, बिल्कुल इसी जैसी नजर आती है जो आप मुझे दिखा रहे हैं। या आपसे कोई क्वेश्चन करता है इज दिस द वन यू आर लुकिंग फॉर, यही है वो जो आप ढूंढ रहे हैं। अक्सर आपने देखा इस तरह की सिचुएशन होती है। आप कहते हैं कोई चीज थी ऐसी यहां पे थी, वो इस तरह से नजर आती थी, तो कोई आपको कहता है इज दिस वन यू आर लुकिंग फॉर, यही ढूंढ रहे हैं आप, तो आप कहते हैं इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक दिस, बिल्कुल जो मैं ढूंढ रहा हूं वो बिल्कुल इसी जैसी नजर आती है, शायद यही है। आई थिंक दिस इज इट, मेरे ख्याल में यही है। आई थिंक दिस इज इट, मेरे ख्याल में यही है। दिस इज इट। ये सब नेटिव एक्सप्रेशन है। अपनी उर्दू या हिंदी या अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको सोच के इंग्लिश ना बनाएं। इन एक्सप्रेशंस में इस तरह की सिचुएशन, देखिए एक सिचुएशन में कितने एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास। फिर आप किसी को कहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, वो चीज ऐसी है, तो वो कोई आपसे पूछता है कि आपको याद है ये कैसी देखने में लगती है, जो चीज आप मांग रहे हैं आपको याद है वो कैसी देखने में लगती है। डू यू रिमेंबर हाउ इट लुक्स, डू यू रिमेंबर, आपको याद है वो कैसी देखने में लगती है, कुछ बताएं। तो आप कहते हैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ इट लुक्स, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसी नजर आ, मैं एक्सप्लेन नहीं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और अगर वो चीज जो आप चाह रहे हैं, जो डिस्कस हो रही है, जो आप देखना चाह रहे हैं, जो परचेज करना चाह रहे हैं, या जिसका आप जो आपके माइंड में है, तो अगर वो वैसी है तो फिर आप कहेंगे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ये बिल्कुल वही है जो मैं ढूंढ रहा हूं, यही है। या दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, या दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं ये वो बिल्कुल वो नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड, ये बिल्कुल वही है जिसकी मुझे जरूरत है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई, आपने देखा हमने एक सिचुएशन पे ये सारे एक्सप्रेशंस किए हैं। इस एक सिचुएशन में आप इतनी बड़ी वैरायटी को यूज कर सकते हैं। ज्यादा वैरायटी वाले जब आप एक ही टॉपिक पे करेंगे तो फिर इनमें से कोई भी उस वक्त बोलते हुए माइंड में आ जाएगा, तो आपकी वो सिचुएशन जो है वो कवर हो जाएगी और आपको सोचना नहीं पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई लाइक, बिल्कुल ये वही है जो मुझे पसंद है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई लाइक। जैसे कोई आपको कहता है कि ये एक हमारे पास एक बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, तो आप उस बुक को देखते ही कहते हैं कि ये बिल्कुल वही है जो मुझे पसंद है, ये वही वाली बुक है। आप बुक की जगह अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ और भी कर सकते हैं। कोई गैजेट है, कोई मोबाइल है, कोई टीवी प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम जब आपके सामने शो होता है तो आप कहते हैं दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई, ये बिल्कुल वही है जो मुझे पसंद है, ये बिल्कुल मेरी पसंद का है। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ एक सिचुएशन के ऊपर इतने एक्सप्रेशंस किए हैं
इंग्लिश स्पीकिंग देखें, स्पोकन इंग्लिश ये नहीं होता कि आपने कुछ बातें याद कर ली हैं। आपको एक सिचुएशन के ऊपर कितना मटेरियल जो है वो आपके पास अवेलेबल है और आप उसको यूज कर सकते हैं एक गिवन सिचुएशन में। तो ये जस्ट एक स्टार्ट है। अभी हम बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारे वर्ड्स के ऊपर डिफरेंट एक्सप्रेशंस करेंगे और वो बिल्कुल नेटिव होंगे और आपको वो बनाने नहीं पड़ेंगे। एज इट इज इनको करके आप किसी भी सिचुएशन में जाके यूज कर सकते हैं।